आज हम बात करेंगे लेंस सूत्र। बेसिकली लेंस सूत्र क्या होता है हम सभी ने पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लास 10th में आपने इसका प्रूफ नहीं देखे थे, यहाँ पर प्रूफ भी देखोगे कि होता कैसे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बेसिकली। तो देखो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले उत्तल लेंस। देखो जो आपका लेंस सूत्र होता है ना, वो उत्तल लेंस के लिए भी होता है और अवतल लेंस के लिए भी होता है। बस समानता क्या रहती है कि उत्तल लेंस में जो आपका लेंस सूत्र आता है वही लेंस सूत्र किस में आता है, अवतल लेंस के लिए भी आता है। तो दोनों लेंस के लिए आपका लेंस सूत्र एक ही है। तो आज हम किसके लिए देख रहे हैं, बेसिकली उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए देख रहे हैं, बेसिकली उत्तल लेंस के लिए देख रहे हैं। तो देखो उत्तल लेंस बना लेते इस प्रकार से, आपका बना लिए। ये हो जाएगा बेसिकली इसका केंद्र इस लेंस का, जिसे हम क्या कह देंगे, प्रकाशिक केंद्र O कह देंगे। बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका F1 और ये क्या हो जाएगा आपका C1। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका F2 और ये क्या हो जाएगा C2। और बेसिकली इन सब को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष। अब आप वस्तु को कहीं पर भी रख दो तो हम बेसिकली वस्तु को कहाँ रख लेते हैं, आपका वक्रता केंद्र से परे रख लेते हैं। जहां कहीं भी रखना हो आपकी मर्जी, हम कहाँ रख लेते हैं, वक्रता केंद्र से परे रख लेते हैं। तो देखो बेसिकली ये जो आपका बिंब है या वस्तु है, इसे हम क्या मान लेते हैं, AB। क्या मान लेते हैं, बेसिकली AB है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, प्रतिबिंब चाहिए। तो बेसिकली प्रतिबिंब के लिए क्या करना रहता है, हमें दो प्रकाश किरणें भेजनी रहती है। तो मैं पहली प्रकाश किरण आपकी कुछ इस प्रकार से भेज देता हूं। पहले प्रकाश किरण इस प्रकार से भेज दिया। अब बताओ कोई भी प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये वाली प्रकाश किरण भी कहां से होकर गुजर जाएगी, आपके फोकस से होकर गुजर जाएगी इस प्रकार से। कहां से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। इसके बाद हम क्या भेजते हैं, दूसरी प्रकाश किरण, आपकी मर्जी जहां से भी है, लेकिन अधिकतर केस में हम कहां से भेजते हैं, आपके प्रकाशिक केंद्र से ही भेजते हैं। भेज दी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु। तो आपका यहां पर दो प्रकाश किरणें मिल रही है। जब भी हम कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजते तो वो क्या चली जाती है, सीधी चले जाती है। तो आपकी ये वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से गई और ये वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरी। दोनों प्रकाश किरण कहां पे मिल रही है, यहां पे मिल रही है। तो बेसिकली प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और C2 के बीच में। कहां बनेगा, F2 और C2 के बीच में। और बेसिकली ये जो हो जाएगा आपका प्रतिबिंब, ये क्या होगा, A डैश B डैश। क्यों, क्योंकि बेसिकली A से प्रकाश किरण आ रही थी और वो नीचे की ओर है, इसलिए A डैश होगा, वो क्या होगा, B डैश होगा। ये तो B जैसा का वैसे है। इस प्रकार से आई बात समझ में आपका। ये क्या हो जाता है, बेसिकली इसको अक्ष बोल सकते लेंस का। जहां पर आपका कौन उपस्थित रहता है, आपका प्रकाशिक केंद्र। ये वाला मुख्य अक्ष, ये वाला बेसिकली अक्ष होता है आपका। अब देखना इस प्रकाशिक केंद्र O से बिंब तक की जो भी दूरी है उसे हम क्या मानते हैं, U मानते हैं। क्या मानते हैं, U मानते हैं। उसी प्रकार से प्रकाशिक केंद्र O से आपके बिंब तक की दूरी, ये आपका क्या है, बिंब है। बिंब तक की जो भी दूरियां होती है उसे हम सदैव क्या लेते हैं, V लेते हैं। सदैव क्या लेते हैं, V लेते हैं। इतनी बात आई समझ में। उसी प्रकार से देखना यहां पर प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की यानी फोकस तक की जो भी दूरियां होती है उसे हम क्या लेते हैं, F लेते हैं, फोकस दूरी। बेसिकली क्या बोलते हैं, उसे फोकस दूरी कहते हैं। अब यहां पर हमें बस इसी फोकस का काम है, इस फोकस का काम नहीं है। इस फोकस का काम नहीं, इसलिए उसे नहीं लेंगे। उसी प्रकार से आपके इस O से, कहां से, इस O से इस C2 तक की जो भी दूरियां होती है उसे बेसिकली क्या कहते हैं, हम R कहते हैं। ये मानना है आपको, मानना नहीं है तो होता ही है। ये बेसिकली वक्रता त्रिज्या आपकी फोकस दूरी है, आपकी प्रतिबिंब तक की दूरी है, आपकी कहां तक की दूरी है, बिंब तक की दूरी है। अब बेसिकली यहां पर हमें क्या लगाना है, यहां पर ध्यान देना, हमें बेसिकली इस सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। तो उसका निगमन करने के लिए आप थोड़ा ध्यान देना, ये जो आपका त्रिभुज ABO है, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABO। और साथ ही साथ ये वाला त्रिभुज देखना, त्रिभुज A डैश B डैश O, A डैश B डैश O। दोनों कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर भी किस डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां पर कौन सी समरूपता है आपकी, भुजा कोण भुजा समरूपता। कितने प्रकार की समरूपता होती है, बेसिकली 3। एक होती है भुजा भुजा समरूपता, एक होती है कोण कोण समरूपता और एक होती है कोण भुजा भुजा समरूपता। पढ़े थे 3 समरूपता, तो उसमें से यहां पर कौन सी समरूपता है आपकी, भुजा
कोण भुजा समरूपता। बेसिकली तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि आपकी जो ये वाली भुजा का जो अनुपात होगा, क्योंकि बेसिकली ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, कैसे पहचाने समरूप है, क्योंकि देखो यहां पर यदि 90 डिग्री बन रहा है तो जस्ट यहां पर भी क्या बन रहा है 90 डिग्री। आप केवल ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज पे फोकस करना, ये वाले त्रिभुज पे और ये वाले त्रिभुज पे फोकस करना। यहां पर 90 बन रहा है तो यहां पर भी 90 बन रहा है। ये वाली दोनों भुजाएं क्या है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बेसिकली समान है। तो समरूप त्रिभुजों की एक खासियत होती है कि ए बी अनुपात किसके बराबर होता है, बेसिकली ए डैश बी डैश, मतलब कि ए बी अनुपात ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होता है आपके बी ओ अनुपात बी डैश ओ, बी ओ अनुपात बी डैश ओ। इतनी बात आई समझ में। हाँ, समरूप त्रिभुज की खासियत होती है कि उनकी जो संगत भुजाएं होती है, क्या होती है, संगत भुजाएं। बताओ यदि ये वाले त्रिभुज की बात करो तो इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है आपकी, तो इन दोनों का अनुपात देख लो, ये वाली भुजा की संगत ये वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा है, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, यदि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, जो कि बेसिकली है। तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी ओ अपॉन बी डैश ओ। और बेसिकली ये वाली ये भी 90 एंगल है तो ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर कौन सी समरूपता है, भुजा कोण भुजा समरूपता। हाँ, उसी प्रकार से और एक यहाँ पर त्रिभुज है, उस त्रिभुज पे ध्यान देना, त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश F2। और कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज इसे हम नाम दे देते M, दे दिए, त्रिभुज MOF2, त्रिभुज MOF2। ये दोनों भी कैसे है, समरूप त्रिभुज है। बेसिकली देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उनकी जो संगत भुजा है उसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। उनकी जो संगत भुजा है उसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, MO अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं, OF2। MO अपॉन OF2 किसके बराबर हो जाएगा, बेसिकली आपके MO अनुपात ए डैश बी डैश। क्या होगा, MO अनुपात ए डैश बी डैश। देखो ना, संगत भुजाओं का अनुपात। हाँ, ये वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा है तो संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं। तो ये वाली कौन सी है, MO, इसके संगत कौन सा है, ए डैश बी डैश। तो MO अपॉन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। उसी प्रकार से ये वाली भुजा के संगत कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, OF2 अपॉन आपका बी डैश F2। इतनी बात आई समझ में। हाँ, किस प्रकार से हमने यहाँ पर ली है, ये वाली भुजा की संगत ये वाली थी तो ये अपॉन ये किसके बराबर होगा, ये वाली भुजा की संगत ये वाली थी तो ये अपॉन इसके बराबर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर एक बात गौर करना, यदि आपने ये कर ली हो तो ये जो आपका MO है वो किसके बराबर है, लगभग इस AB के बराबर है। देखो MO और AB का कर लगभग समान है, तो यहाँ पर मैं जहां जहां MO और वहां क्या लिख सकता हूँ, आपका AB लिख सकता हूँ। तो मैं इस MO के स्थान पे क्या लिख दूंगा, AB लिख दिया, बाकी सब जैसा का वैसा है वैसा। अब बेसिकली देखना, इसे यदि हम समीकरण नंबर 1 2, इसे यदि समीकरण नंबर 2 दूं तो समीकरण 1 व 2 से देखो ये वाला पक्ष ये वाले पक्ष के बराबर है। देखो ना, ये यहाँ का भी बाह्य पक्ष क्या है, जो है वो इस समीकरण का भी बाह्य पक्ष है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हाँ, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आपका BO अपॉन बी डैश O किसके बराबर हो जाएगा, OF2 अपॉन बी डैश F2। इतनी बात आई समझ में, किस प्रकार से किए यहाँ पर हमने। हाँ, सबसे पहले बात तो हमने समरूपता लगाए 4 प्रकार के त्रिभुजों में। उसके बाद हमने क्या रखे, या MO की वैल्यू AB के बराबर रखे। जैसे बराबर रखे तो बेसिकली ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में बराबर आया, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, जो कि आप देख रहे हो। हाँ, अब बेसिकली हम मान यहां पर रख सकते हैं, UVF का मान हम यहां पर रख सकते हैं। अब देखो OF2 क्या है, बेसिकली OF2 इसका मान कितना है, F है। B डैश F2 इसका मान अभी तक नहीं मालूम, B डैश F2 पहली बात। दूसरा BO क्या है आपका, BO इसका मान नहीं मालूम है, कितना है आपका, U है। B डैश O
बी डैश ओ, इसका भी मान मालूम है कितना बेसिकली v है। अब यहाँ पर हमें एक बात समझनी, बी डैश F2 का मान क्या है, क्योंकि हमेशा याद रखना दूरियां कहाँ से मापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। इन सब में तो प्रकाशिक केंद्र उपस्थित है आपका O, तो दूरियां माप लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र उपस्थित नहीं है, बी या तो O ही नहीं है, तो कहां से दूरियां, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना ये जो बी डैश F2 है इसे किस में बदलना पड़ेगा, हमें इसे बदलना पड़ेगा हमें O के पदों में। किसके पदों में, O के पदों में, क्योंकि दूरियां मापनी है। तो देखो यदि मैं बात करूं बी डैश F2, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओ बी डैश माइनस ओ F2 लिख सकते हो ऐसा, ओ बी डैश माइनस ओ F2 आ जाएगा आपका क्या, बी डैश F2। यदि मैं ओ बी डैश में से ओ F2 को माइनस करता हूं तो मुझे इतना मिल जाएगा। हाँ, तो क्या लिख सकते हैं हम, बी डैश F2 के स्थान पे ओ बी डैश माइनस ओ F2। अब हमें क्या करना है, केवल मानों को पुट करना है। तो देखो ओ F2 का मान क्या है, बेसिकली ओ F2 F है, तो यहां पर क्या रख देंगे F डिवाइड बाय, अब बताओ F ओ F2 किस दिशा में, इस दिशा में। प्रकाश की कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा है। प्रकाश की दिशा में दूरियां सदैव क्या लेते हैं, धनात्मक, तो ये भी क्या होगा धनात्मक, अपॉन ओ बी डैश इस दिशा में है, क्या है बेसिकली v है, क्या आएगा प्लस का v, माइनस क्या आएगा आपका ओ F2 इसी डायरेक्शन में प्रकाशिक केंद्र के, तो और ओ F2 बेसिकली क्या आपका f है, और क्या लेंगे बेसिकली पॉजिटिव, ये निगेटिव साइन पहले का है, इज इक्वल टू BO, बेसिकली BO कभी नहीं होगा, वो होता है OB, क्योंकि हमेशा दूरी का हम सांस से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। तो OB, O से B प्रकाश की विपरीत दिशा में आ रहे, प्रकाश की विपरीत दिशा में आ रहे तो सदैव क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो OB की वैल्यू कितनी U, लेकिन इससे क्या लेंगे माइनस U, अपॉन क्या हो जाएगा आपका बी डैश ओ नहीं होता, ये OB डैश होता है, OB डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी V हो जाएगी, बेसिकली कितनी हो जाएगी आपकी V हो जाएगी। और बेसिकली इससे क्या लेंगे आपका पॉजिटिव लेंगे। अब आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, तिर्यक गुणा, V का इंटू कर दो F से, तो क्या हो जाएगा ये FV। उसी प्रकार से इस माइनस U का इंटू करना है हमें V माइनस F से करना है। तो देखो अब क्या हो जाएगा आपका बेसिकली FV बराबर माइनस U इंटू V, कितना हो जाएगा माइनस UV, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका VF हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा आपका UF, माइनस माइनस प्लस U इंटू F क्या हो जाएगा UF हो जाएगा। अब बेसिकली आपको क्या कर देना है, सब में किसका भाग लगा देना है आपको, UVF का भाग लगा देना है, दोनों ही पक्षों में किसका भाग लगा देना है आपको, UVF का भाग लगा देना है। तो लगाओ, यहां पर भी लगाओ किसका भाग, UVF का, यहां पर भी किसका भाग लगाओ UVF का। तो देखो क्या होगा आगे आपका बेसिकली VF से क्या है कैंसिल हो जाएगा, VF कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बच जाएगा 1/U इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं माइनस UV अपॉन UVF। अभी नहीं काट सकते आप, यदि अभी काटना चाहोगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, पहले से अलग अलग कर लो उसके बाद काटना, प्लस UF अपॉन क्या हो जाएगा आपका UVF हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, UV से UV कैंसिल, और बेसिकली यहां से U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/U, बेसिकली ये क्या बच जाएगा 1/F, लेकिन ये क्या बचेगा माइनस का 1/F, हाँ प्लस ये क्या हो जाएगा 1/V आ गया। अब बस हमें क्या करना है, इसे अरेंज करना है। क्या कर देंगे, ये जो माइनस का 1/F है जब वो इधर जाएगा तो किसका बन जाएगा प्लस का 1/F, उसी प्रकार से प्लस का 1/U इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 1/U, और यही क्या होता है आपका लेंस सूत्र। तो यहाँ पर बस आपको समरूपता लगानी है, बराबर दिखाना है, उसके बाद मानों को रखना है। बेसिकली यदि पद O के पदों में नहीं है तो O के पदों में बदलना है, यदि दिए हुए तो अपने आप क्या कर देना है रख देना मानों को, आ जाएगा तिर्यक गुणा करके, और अंत में क्या लगाना है UVF का भाग।